पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। वडोदरा में स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज के साथ मिलकर C-295 विमान निर्माण परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के अमरेली में करेंगे भारत माता सरोवर का उद्घाटन। 4,800 करोड़ की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। दिल्ली पहुंचने पर स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत एक अहम देश। नामांकन के बाद प्रियंका गांधी आज से करेंगी वायनाड में चुनाव प्रचार। आज करेंगी 2 रैलियां, 1 नुक्कड़ सभा। महाराष्ट्र में नामांकन के लिए अब बचे सिर्फ 2 दिन। दोनों ही गठबंधन में फाइनल नहीं हो पाया है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट। सोलापुर सीट पर कांग्रेस उद्धव गुट दोनों ने उतारे उम्मीदवार। महाराष्ट्र में आज कई दिग्गज भरेंगे पर्चा। सीएम शिंदे पुणे में करेंगे रोड शो तो अजित पवार बारामती सीट से नामांकन करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट की 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे के खिलाफ मिलिंद देवड़ा को टिकट। शिवसेना छोड़कर कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। शिंदे गुट ने दिंडोसी सीट पर टिकट दिया। महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की। 14 उम्मीदवारों की लिस्ट में सचिन सामंत की उम्मीदवारी हटाई गई। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी बोले, महाविकास अघाड़ी ने उनकी पार्टी के लिए तय की है 2 सीटें और सीटों के लिए बातचीत जारी। महाविकास अघाड़ी में सीट के लिए जारी घमासान पर बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, विपक्षी गठबंधन में है हितों का टकराव। पीडीए सहयोगी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने रखी 2 सीट की मांग। कहा कि डिप्टी सीएम फडणवीस ने 1 सीट देने का वादा किया। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव ने सीएम योगी के कटेंगे तो बटेंगे वाले बयान पर कहा कि यूपी में ना पीडीए बटेगा ना ही कटेगा। झारखंड में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने विवादित बयान। सीता सोरेन ने उस पर कहा कि उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाले को जनता जवाब देगी। इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल उठाए। अभी भाभी के खिलाफ अपशब्द कहने वालों पर सीएम ने क्यों चुप्पी साध रखी है, सवाल पूछा। बीजेपी ने उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया। आशा नौटियाल को टिकट दिया। बिहार में उपचुनाव के बीच आज होगी एनडीए की अहम बैठक। सुबह 11 बजे सीएम आवास पर यह मीटिंग होगी। प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, अगर नीतीश कुमार फिर जीतेंगे तो जमीन सर्वे स्मार्ट मीटर योजना बंद हो जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर नए यात्री टर्मिनल मैत्री द्वार का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच व्यापार में इजाफा होगा। कोलकाता में अमित शाह का घुसपैठ को लेकर के बड़ा बयान। कहा, 2026 में बीजेपी की सरकार आने के बाद रुक जाएगा घुसपैठ। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने लगाया आरोप, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अपराध होते हैं। वक्फ बिल को लेकर के बनाई गई जेपीसी की आज फिर बैठक होनी है। कई राज्यों के वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि अपना पक्ष रखेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने आपके पंजाब संयोजक पद को छोड़ने की इच्छा जताई। सरकार पर पूरा ध्यान देना चाहते हैं भगवंत मान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हरियाणा दौरा। कुरुक्षेत्र के पेहवा में मठ में संत समागम में हिस्सा लेंगे। हरियाणा के सीएम भी मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में 51 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। एयरपोर्ट से शहर जाने वाले मार्ग पर बनाई गई है ये विशाल मूर्ति। 2 हफ्ते में 350 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जांच के बाद सभी धमकियां निकली अफवाह। बेंगलुरु से गोरखपुर जा रही फ्लाइट में बम की धमकी मिली। जांच के दौरान बम की धमकी निकली अफवाह। गुजरात के सूरत में होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। जांच के बाद बम की खबर अफवाह साबित हुई। ईमेल में $55,000 की मांग की गई। लखनऊ के कई होटल में बम की धमकी मिली। जांच के दौरान होटल में कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। 5 से 6 होटल्स की जांच की गई। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने मोबाइल पर लगाई हेडमास्टर की क्लास। अतिथि शिक्षिका से पैसे मांगने का आरोप।
बदायूं में बच्ची की रेप के बाद हत्या, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सांसद आदित्य यादव, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। गायों को लेकर के राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में गाय के लिए आवारा जैसे शब्द का नहीं होगा इस्तेमाल। सतना जाते समय चाय की दुकान पर रुके मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, मुख्यमंत्री ने खुद चाय बनाकर लोगों को चाय पिलाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की मतगणना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। दीवारों से पोस्टर हटाने तक रोका गया है रिजल्ट। सांसद इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत याचिका पर आज हो सकता है फैसला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जमानत याचिका पर आज सुनवाई। जामिया यूनिवर्सिटी की छात्रा का खुलासा, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने कहा रेप उन्हीं का होता है जो हिजाब नहीं पहनती। छात्रा ने की दिल्ली पुलिस से शिकायत। हिमांशु भाऊ गैंग की लेडी डॉन अनु भारत नेपाल बॉर्डर पर गिरफ्तार। नेपाल बॉर्डर के रास्ते विदेश भागने की तैयारी में थी लेडी डॉन। दिल्ली के राजौरी गार्डन में हत्याकांड को लेकर चर्चा में आई थी लेडी डॉन। एक युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर करवाई थी हत्या। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, नॉलेज पार्क पुलिस के साथ बाइक सवार बदमाशों की मुठभेड़ हुई। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया बदमाश कई वारदातों में शामिल रहा है। आरोपी के कब्जे से लूट की बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, बदमाश के खिलाफ 17 मामले दर्ज है। मौके से तमंचा, 2 कारतूस, बाइक बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में एम्बुलेंस में तस्करी, चेकिंग के दौरान सामने आई नशीले पदार्थों की तस्करी की बात, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के उन्नाव में रास्ते के विवाद में युवक की हत्या, ईंट से वार कर ली जान, 2 पक्षों में हुए विवाद के दौरान वारदात। बिहार के मुंगेर में पुलिस टीम पर जानलेवा हमला, पथराव के दौरान दरोगा का सिर फटा। चोरी के मामले में गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा कर रहे थे लोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद 15 मरीजों की हालत बिगड़ी। कई मरीजों को इन्फेक्शन होने से आंख से दिखना बंद हुआ। मध्य प्रदेश से इंदौर से रतलाम जा रही डेमू ट्रेन में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, कोई हताहत नहीं। उत्तरकाशी में आश्रम में हुए पथराव की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शिकायत के बाद आश्रम पहुंची पुलिस, अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ के पराग नारायण इलाके में धंसी सड़क, रोड में बने गहरे गड्ढे में ट्रक का एक हिस्सा गिरा। राजस्थान रोडवेज की बस में महिला कांस्टेबल का बगैर टिकट यात्रा करने का वीडियो वायरल है। बोली, मैं पुलिस वाली हूं, इसलिए बगैर टिकट यात्रा करूंगी। महिला कांस्टेबल का यह वीडियो वायरल होती है हरियाणा पुलिस की कार्रवाई। हरियाणा से गुजरने वाली राजस्थान रोडवेज की कई बसों के चालान कटे। हैदराबाद में पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग, काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली कैंट इलाके में डीटीसी बस में लगी आग, जांच के लिए मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम। बस में सवार 2 यात्री झुलसे। राजस्थान के सिरोही में वाहन में लगी आग, ड्राइवर ने किसी तरीके से कूदकर जान बचाई। प्रदूषण मामले पर एनजीटी ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस, प्रदूषण कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का ब्यौरा मांगा। हरियाणा में नहीं रुक रहे पराली जलाने के मामले, प्रशासन की चेतावनी के बावजूद कैथल में जलाई जा रही है पराली। पंजाब के फिरोजपुर में खेतों में पहुंचकर पराली में आग को बुझा रहे हैं पुलिस की टीम। हर थाने की पुलिस टीमों को गांव-गांव जाकर गश्ती के आदेश। यूपी के बागपत में पकड़ा गया 30 क्विंटल नकली मावा, दिवाली पर सप्लाई के लिए मावा को लेकर जा रहा था ड्राइवर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खाद्य विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा, 340 रुपए किलो बिक रहा था नकली घी, जब्त किया गया। यूपी के मुरादाबाद में बनाया गया दीपोत्सव, एक साथ जलाए गए 7.5 लाख दिए, भव्य ड्रोन शो के साथ रोशनी से नहाया शहर।